क्वेश्चन नंबर 1 की स्क्रीन पर आप देख रहे हो, जिसमें कहता है कि निम्नलिखित सूचना से सम विच्छेद बिंदु की इकाई एवं रुपये में गणना कीजिए तथा आपको मार्जिनल सेफ्टी भी निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको जो दे रखा है वो सेल्स दे रखी है, एस्टिमेटेड सेल्स दे रखी है और यूनिट्स में दे रखी है 1,00,000 यूनिट्स, और जो सेल्स आपको दे रखी है वो दे रखी है 20 लाख रुपए। उसके अलावा जो आपसे बात करें, वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखी है, वो आपको दे रखी है 12 लाख रुपए की। फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है, वो आपको जो दे रखी है 4 लाख रुपए की। और प्रॉफिट आपको इस तरीके से 20 में 16 लाख रुपए माइनस करी, प्रॉफिट आपको दे रखा है 4 लाख रुपए। तो साथियों, मैंने आपको ये बताया था सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पीवी रेशो निकालना पड़ेगा। पीवी रेशो निकालने के लिए उसका जो फार्मूला है S माइनस वी अपॉन एस इंटू 100। एस का मतलब सेल्स और वी का मतलब वेरिएबल कॉस्ट से है, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में 20 लाख रुपए आपको सेल्स दे रखी है और वेरिएबल कॉस्ट आपको 12 लाख रुपए दे रखी है, माइनस कर दिया है और सेल्स में 20 लाख का भाग दे दिया, तो हमारा जो रेशो आया वो आएगा 40%। उसके अलावा जो बात करें, उन्होंने कहा था कि BEP निकालो। तो BEP निकालने के लिए दो तरीके से निकाला जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट रुपये में निकाला जाता है और यूनिट्स में निकाला जाता है। तो हम इसमें दोनों तरीके से निकालेंगे। हम सबसे पहले निकालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, स्क्रीन पर आप देख रहे हो रुपीज़ में। इसका फार्मूला है BEP रुपीज़ बराबर फिक्स कॉस्ट बटे PV रेशो। ठीक है, उसमें आपको देखो फिक्स कॉस्ट आपको जो दे रखी है वो दे रखी है 4 लाख रुपए, और जो PV रेशो हमने निकाला था वो आया 40%। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 लाख रुपए। उसके अलावा बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में, तो उसका फार्मूला होता है वो फिक्स कॉस्ट अपॉन S माइनस वी। ये 4 लाख की जगह फिक्स कॉस्ट कर दोगे आप, फिक्स कॉस्ट अपॉन S माइनस वी पर यूनिट। और फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है क्वेश्चन में 4 लाख रुपए। हाँ ठीक है, और S मतलब सेल्स पर यूनिट। तो 20 लाख की सेल्स है, 1 लाख यूनिट्स है, तो भाग देंगे तो 20 रुपये पर यूनिट आ गया। और 12 लाख रुपए की वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, जिसमें 1 लाख का भाग दोगे तो 12 रुपये पर यूनिट आ गया। तो 4 लाख अपॉन 20 माइनस 12 करोगे तो 50,000 रुपये आपका ब्रेक इवन पॉइंट्स यूनिट्स में आ जाएगा। उसके अलावा जो बात करते हैं मार्जिनल सेफ्टी की, तो मार्जिनल सेफ्टी निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला होता है एक्चुअल सेल्स, जो आपको सेल्स आपको दे रखी है उसमें से BEP सेल्स, ब्रेक इवन पॉइंट वाली सेल्स रुपीज़ वाली माइनस कर दीजिए। एक्चुअल सेल्स 20 लाख रुपए है और BEP सेल्स 10 लाख रुपए है, माइनस कर दोगे तो 10 लाख रुपए आ जाएगा। अगर आपको मार्जिनल सेफ्टी रुपीज़ में निकालनी है तो इस फार्मूले को काम में लिया जाएगा। उसके अलावा अगर आपको मार्जिनल सेफ्टी रेशो में निकालनी है, अनुपात में निकालनी है, तो उसकी फार्मूला चेंज हो जाएगा। ये फार्मूला होगा एक्चुअल सेल्स माइनस BEP सेल्स अपॉन एक्चुअल सेल्स इंटू 100। तो एक्चुअल सेल्स हमारी है 20 लाख रुपए, BEP सेल्स है हमारी 10 लाख रुपए, अपॉन 20 लाख इंटू 100 करोगे तो ये आ जाएगा 50%। उसके अलावा हम जो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि दो प्रकार की कंपनी है ABC और XYZ कंपनी है। नीचे दी गई निम्न सूचना इस प्रकार से आपको दे रखी है, जिसमें यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड दे रखी है आपको। ABC की 85,000 है और XYZ की 85,000 है। सेल्स दे रखी है ABC की 1,70,000 और XYZ की भी 1,70,000। फिक्स कॉस्ट दे रखी है 85,000 ABC की और XYZ की 34,000। उसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखी है ABC की 34,000 और XYZ की दे रखी है 85,000। उसके अलावा प्रॉफिट आपको दे रखा है ABC का 51,000 रुपये और XYZ का दे रखा है 51,000 रुपये। आपसे कहता है कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है रुपीज़ में और यूनिट्स में। आपको मतलब आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, रुपीज़ में भी निकालना है और आपको यूनिट्स में निकालना है। तो देखो सब साथियों, सबसे पहले हम उसका ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए हमें PV रेशो की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हमने देखो सबसे पहले PV रेशो निकाला। तो PV रेशो निकालने का फार्मूला सिंपल से है हमारा, 4 फार्मूले मैंने आपको बताए थे। चारों में से पहले वाला, दूसरे वाला या तीसरे वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हमने इसमें पहले वाला फार्मूला अप्लाई किया है, तो सीधा सा फार्मूला है S माइनस वी अपॉन एस इंटू 100। तो सेल्स दे रखी है 1,70,000 रुपये, ABC की सेल्स दे रखी है 1,70,000 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट 34,000 रुपये अपॉन 1,70,000 इंटू 100 करोगे तो 80% आ गया। उसके अलावा XYZ की जो आपको सेल्स दे रखी है 1,70,000 रुपये और वेरिएबल कॉस्ट उसकी दे रखी है 85,000 रुपये, भाग दिया 1,70,000 से, गुना किया 100 से, तो ये आ गया 50%। इसके अलावा हम जो बात करते हैं BEP की, BEP यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट है, रुपीज़ में निकालना है, उसका फार्मूला लिखना पड़ेगा फिक्स कॉस्ट अपॉन PV रेशो।
ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है, ABC की 85,000 पे, उसका पी वी रेशो हमने निकाला, ऊपर देखो 80% इसका आया, तो 85,000 भाग 80% करेंगे तो 1,06,250 आ जाएगा। उसके अलावा XYZ का निकालेंगे, हमें ब्रेक एवं पॉइंट रुपीज़ में निकालेंगे तो आएगा 34,000 बटे 50% करेंगे तो 68,000 आ जाएगा। ये तो आया ब्रेक इन पॉइंट रुपीज़ में। अगर हम ब्रेक इन पॉइंट यूनिट्स में निकालना चाहते हैं तो उसका जो फार्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन S-V पर यूनिट। ठीक है। तो देखो सबसे लास्ट में आप देख रहे हो कि हमने फिक्स कॉस्ट तो हमें पता है, दोनों की ABC की पता है, फिक्स कॉस्ट 85,000 है और XYZ की है 34,000, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि ये सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालनी है। तो क्वेश्चन में देखो सेल्स पर यूनिट निकालनी है, क्वेश्चन में जो सेल्स दे रखी है वो 1,70,000 पे दे रखी है ABC की। ठीक है। और कितने यूनिट्स तैयार करता है वो शुरू में क्वेश्चन में दे रखा है 85,000। ऐसे ही XYZ की दे रखी है 1,70,000 की सेल्स दे रखी है और 85,000 की उसकी यूनिट्स दे रखी है। तो भाग दिया, ABC की तो सेल्स पर यूनिट आई 2 रुपये और XYZ की आई वो भी 2 रुपये। ठीक है। उसके अलावा जो बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रहेगी 34,000 और उसकी यूनिट्स दे रहेगी 85,000, भाग दिया तो 0.4 आ जाएगा। ठीक है। और उसके अलावा XYZ की निकालोगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो 85,000 भाग 85,000 किया तो 1 आ गया। फिर वैल्यू को हमने ऊपर इनपुट कर दिया 85,000 बटे S-V पर यूनिट, सेल्स है 2 और माइनस 0.4 तो ये आ गया 53,125 यूनिट्स। उसके अलावा हमने XYZ का किया 34,000 बटे 2 माइनस 1, क्योंकि 2 रुपये सेल्स की पर यूनिट है और 1 रुपये वेरिएबल कॉस्ट की पर यूनिट है, तो ये आ गया 34,000 रुपये पर यूनिट।